हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 कवर कर रहे थे, तो यूनिट 1 के हिसाब से हमारा पहला जो टॉपिक था वो था मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आज हम इस टॉपिक को शिखास कॉन्सेप्ट के थ्रू लर्न करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी बुक्स जो है वो क्या कहती हैं। ठीक है, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं तुमको समझाने की सबको कोशिश करूंगी और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ इस टॉपिक को क्लियर कराने की आपको कोशिश करूंगी। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को और हमारी पिछली पुरानी वीडियोस को भी लाइक कर दो। इस टॉपिक में हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से हमें पता हो इनका मुद्दा क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बना लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा, डिफरेंशिएट करो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तीसरा, एक नोट लिखो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें समझाऊंगी वो कोई किताबों से परे नहीं है, लेकिन उसको समझाने का तरीका जो है वो मेरा है, वो अलग है। उसको समझोगे, उसके बाद तुम अपनी बुक को पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और वो भी बहुत ईजीली। और अगर बुक नहीं पढ़ सकते हो तो भी इसके बाद आने वाली वीडियो को देख लेना, बुक को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बेसिकली जनरली पीपल जो है, मतलब हम लोग जो हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे का सिनोनियम मानते हैं, जैसे कि मैंने शीट पे लिख भी रखा है। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हम एक साथ कभी ला ही नहीं सकते। अब वो अलग कैसे है? ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का काम क्या होता है? चेंज काम होता है, मतलब बदलाव, एक तरीके से कहें तो। ठीक है, चेंज जब डेवलपमेंट में होगा तो वो क्वालिटेटिव चेंज होगा, चेंज जब ग्रोथ में होगा तो वो क्वांटिटेटिव ग्रोथ में होगा। अब हम देखते हैं कि भाई अब आप लोग भी सोचोगे कि मैम आपने ये चार्ट तो बना दिया, लेकिन अब हम समझ नहीं पा रहे इस चार्ट को कैसे समझे। देखो, ग्रोथ जो होगी वो हमारे वेट में होगी, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस जो होंगे वो उसे हम डेवलपमेंट का नाम देंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा वेट, हमारी हाइट, हमारे हैंड का साइज ये बदल रहा है, मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। जैसे हम जब 1 साल के थे तो क्या हमारा हाथ इतना था? नहीं था, छोटे छोटे से हाथ होते हैं ना जब हम बेबी होते हैं। उसके बाद जब हम धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, अब बेसिक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा हाथ इतना बड़ा है, तो इससे आप समझो कि जब मैं छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, तो मेरा हाथ छोटा होगा जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। ठीक है, ये हुई मेरी ग्रोथ के चेंजेस हैं ये। ठीक है, और इसे ही हम क्वांटिटेटिव चेंजेस भी बोलेंगे। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात, पहले मैं, जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, पहले पानी को बोलते हैं ना मम 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 मम, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, वो होती है डेवलपमेंट। लेकिन अब कोई बोल के देखो जरा, पानी चाहिए तो बोलो मम मम चाहिए, सब मजाक उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे, है ना? तो ये होता है क्वालिटेटिव, हमारी इसमें मेंटल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके बाद हम ग्रोथ में देखते हैं फिजिकल चेंजेस हमारे देखने को मिलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट में हम किसी भी प्रकार के फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक होती है, ये पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, पेन कॉपी लेके नोट कर लो। ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी, लेकिन डेवलपमेंट वो टेक प्लेस टिल डेथ। अब मुझे मान लो बचपन में मुझे साइकिल नहीं चलानी आती थी, लेकिन आज मुझे साइकिल चलानी आती है, मैंने अपने आप को डेवलप किया इतना। आज मुझे कार चलानी नहीं आती, लेकिन हो सकता है 4 से 5 साल बाद मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, मेरी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। दोनों ही आपस में रिलेटेड तो है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, ये बात को समझने की पूरी पूरी कोशिश करो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट भी है, बट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, but both are correlated and one is dependent on other। ये है बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट का फंडा। अब इसको तुम अपने शब्दों में, ये तुम्हारी
क्रिएटिविटी होगी कि तुम इसे अपने शब्दों में कैसे घुमा के, कैसे अच्छे से प्रेजेंट करके रखोगे एग्जामिनर के आगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये मुद्दा यही है। अब लाइंस तुम्हें बनानी है और उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी वो मैं बुक की थ्योरी को समझाऊंगी, उनमें से इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी कि ये आप आंसर में अपने हाईलाइट करो, ये आप अपने आंसर में ऐड करो, ताकि एग्जामिनर आपके पूरे पूरे नंबर दे, एक भी नंबर कटे नहीं आपका। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो के साथ अब मैं आती हूँ आपके लिए दूसरी वीडियो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आपको एसएससी का कंटेंट प्रोवाइड नहीं होगा। एसएससी का हमारे चैनल पे हम 3 लोग फुल डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। और हम तीनों की ही अपनी अपनी फील्ड्स में अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है। मैं भी शार्क टैंक की तरह में एक्सपर्टीज़ है भाई हमारी। सो क्यों ना हम अपनी नॉलेज को शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसी के साथ एसएससी का फुल कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड वाले भी अब हमारे चैनल पे अपना कंटेंट ले सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना अच्छा परसेंटेज लाते हैं अपने बीएड में भी और अपने एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी। क्योंकि मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया कि काफ़ी सारे बच्चे उस वर्कशॉप में जिसमें मैं गई थी, वहाँ पे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि मैम हम बीएड कर रहे हैं लेकिन बीएड का हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमने यूनिवर्सिटी से बुक ले ली है लेकिन बुक्स बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है हमें। तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बीएड पे भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो बीएड के लिए कंफ्यूज हैं। सो बस ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबसे के साथ शेयर करना चाह रही थी। ठीक है। तो अब ये चैनल एक वास्ट चैनल बन गया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और हम तीनों शिखा, मानसी एंड प्रांजल तीनों ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे ऐसे ही। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं हम अब। बाय, टेक केयर।